क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। फुल सॉल्यूशन के साथ आज का यह वीडियो आपका रहेगा, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। और आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अगर 75 में से आपको 65 अंक चाहिए तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कंप्लीट करें, भरोसा रखें आप, केवल अच्छे अंक दिलवाना ही मेरा यहाँ पे आपका उद्देश्य है कि मैं आपको अच्छे अंक दिलवाऊँ, तो इसके लिए ही मैं आपको कुछ प्रश्न बता रही हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ लेते हैं हमारे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, मनुष्य के उदर यानी कि अमाशय में कौन-सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो HCl अम्ल उत्पन्न होता है। दूसरा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? उसके लिए CO2 व H2O भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। तीसरा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो जो मस्तिष्क है वो किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए। तो ये आपके 3 प्रश्न हुए हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी से लें। इसके बाद अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे चौथा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं? पक्षांबी द्वारा हम परिवर्तन कर सकते हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में। पाँचवा है, अपमार्जक झाग देते हैं। तो जो अपमार्जक होते हैं वो मृदु जल में झाग देते हैं, जो कठोर जल होता है उसमें ये झाग नहीं देते हैं। छठा है, कार्बन यौगिक की प्रकृति होती है। तो जो कार्बन यौगिक होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? सहसंयोजक प्रकृति इनकी होती है। और बाकी के जो प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, आगे जो प्रश्न आप पढ़ेंगे उनके आंसर अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसे ही आप कॉल करेंगे तो आपको कौन सी PDF चाहिए और भी जो सब्जेक्ट हैं उनकी PDF भी अगर आप चाहते हैं लेना तो कॉल ज़रूर करें। आसान और सरल भाषा में आपको इनके आंसर मिलेंगे, तो कंप्लीट करें। स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो पहला है, किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग करते हैं? pH पैमाना। pH पैमाना उपयोग करते हैं। दूसरा है, सिरका में डेडेस होता है, क्या होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। तीसरा है, हरे पौधे अपना डेडेस स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। चौथा है, संदेश संवहन की इकाई डेडेस कहलाती है। न्यूरॉन। अगला है आपका बाह्य कान की मांसपेशियां मनुष्य में पाए जाने वाला अंग डेडेस अंग है। तो कौन सा अंग है? अवशेषी अंग। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अवशेषी अंग। छठा है, लोहे में जंग लगना डेडेस अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? मंद रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब हम जो अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है, जिसमें एक वाक्य में उत्तर करना है। तो पहला है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। दूसरा है आपका, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण श्वसन की किस विधि में होता है? अनाक्षी श्वसन में। अनाक्षी श्वसन में। तीसरा है, जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में उन्हें कैसे पौधे प्राप्त हुए थे? तो लंबे पौधे।
सभी पौधे कैसे थे? वे लंबे थे। तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है सभी लंबे पौधे। चौथा है प्रकाश का परिवर्तन का दैनिक जीवन में एक उदाहरण देना है, तो चमकीली सतह का प्रकाश पर चमकना। तो ये आपका बड़ा है, आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ। इसका आंसर आएगा आपका चमकीली सतह का प्रकाश पर पड़ना और चमकना। क्या है? चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर चमकना। पांचवा है आपका, तो इसका आंसर भी नोट कर लीजिए आप। वे यंत्र जो पास की वस्तुओं का आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं क्या कहलाते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी। और छठे का रहेगा अम्ल। पांचवे का रहेगा सरल सूक्ष्मदर्शी और छठे का रहेगा अम्ल। अब ये आपकी जोड़ियां है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए इन दोनों प्रश्नों का। और ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हैं, तो नंबर डाल देती हूँ जल्दी से, आप पढ़ लेना इनको। तो पहली की जोड़ी आएगी आपकी हेमेटाइट, दूसरी जोड़ी रहेगी ये, तीसरी रहेगी आपकी ये वाली जोड़ी, चौथा रहेगा बीजाणुजनन, पांचवी जोड़ी आएगी आपकी विखंडन, छठी जोड़ी रहेगी आपकी बंद परिवहन तंत्र। ये जोड़ियां भी हो गई। अब सत्य असत्य हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो ये आपके सत्य असत्य हैं। तो पहला है लेशमानिया में द्विखंडन की प्रक्रिया होती है, तो सत्य है। दूसरा है निषेचन की क्रिया अलैंगिक जनन का भाग है, तो ये आपका यहाँ पे गलत रहेगा। निषेचन की क्रिया क्या है? लैंगिक जनन का भाग है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति मिनट है, तो सत्य। और NaCl का जलीय विघटन विलियन ब्राइमन कहलाता है, सत्य। और एड्रेनल हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, तो गलत। और छठा का भी आपका गलत रहेगा। तो अब हमारे जो दो दो नंबर के प्रश्न हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपके दो दो नंबर के प्रश्न हैं। इनके आंसर अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो PDF में आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, तो आप कॉल कर दीजिए PDF के लिए, आपको PDF मिल जाएगी। और ये यहाँ से सारे दो दो नंबर के हैं। ये आपका 14वां प्रश्न, ये इसका अथवा है। तो ये आपका 19वां प्रश्न 3 नंबर का है, 18वां भी, ये 20वां प्रश्न है।